नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक और सरकारी योजना के बारे में, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। और इस योजना का लाभ हम बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने बुढ़ापे को एक आर्थिक मजबूती भी प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से 5000 रुपये की पेंशन मिलती है। जब कोई भी व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा, उसके बाद वो इस योजना का लाभ ले पाएगा, लेकिन उसके लिए पहले उसे 18 साल से 40 साल के बीच में इस योजना में एनरोल कराना पड़ेगा। ऐसे में इस योजना के ज़रिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, अपना भविष्य आप सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और पात्र कौन-कौन सा है। योजना में एनरोल व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो इस योजना में एनरोल कराना चाहता है, वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। उसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 60 साल बाद व्यक्ति को 1000 से लेके 5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसको हम इस दिए गए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 18 साल का है, उसे इस योजना में 42 साल तक योगदान करना पड़ेगा और उसे अगर 1000 की पेंशन चाहिए तो 42 रुपये उसे देना पड़ेगा हर महीने। और अगर वहीं 2000 रुपये अगर उसको पेंशन चाहिए तो 84 रुपये, 3000 पेंशन पे 126 रुपये, 4000 पेंशन पे 168 रुपये और अगर उसे 5000 की मासिक पेंशन चाहिए तो 210 रुपये देना पड़ेगा। अगर वहीं पे कोई व्यक्ति 21 साल का है और उसे जो है 39 साल तक इस योजना में योगदान करना पड़ेगा और 39 साल में उसे 1000 की पेंशन चाहिए तो 54 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर उसे 5000 रुपये उसे पेंशन चाहिए तो उसे 269 रुपये देना पड़ेगा। 25 साल के व्यक्ति को 35 साल तक योगदान करना पड़ेगा। 1000 की पेंशन पे उसे 76 रुपये देना पड़ेगा। वहीं 2000 की पेंशन पे 151 रुपये, 3000 की पेंशन पे 226 रुपये, 4000 की पेंशन पे 201 रुपये और 5000 की पेंशन पे 376 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात समझते चलें कि अटल पेंशन योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति एवं नॉमिनी की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है, तो आवेदक के जीवन साथी के नॉमिनी को एक मुश्त किस्त दी जाती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। पति ने इस योजना में एनरोल कराया और उसने नॉमिनी पत्नी को बनाया। अब उसमें क्या है कि जैसे मान लेते हैं किसी भी सड़क दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में पति के स्थान पे जैसे पत्नी को पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब उनके 2 बच्चे हैं। तो अब क्या होगा कि उसे जो है एक मुश्त राशि के माध्यम से सहायता दी जाएगी। सहायता कितनी दी जाएगी और किन स्थितियों में दी जाएगी, इसको समझते हैं। 1000 रुपये अगर मान लेते हैं वो मासिक पेंशन के लिए उसने आवेदन किया था और उसका वो योगदान कर रहा था। उसे 1000 की पेंशन पे 1,70,000 रुपये मिलेगा और 2000 की पेंशन पे 3,40,000 रुपये और 3000 की पेंशन पे 5,10,000 रुपये, 4000 की पेंशन पे 6,80,000 रुपये और 5000 की पेंशन पे 8,50,000 रुपये। बात ये है कि इस योजना में अगर आपके साथ कोई घटना घटती है और आपके नॉमिनी जो उसमें आपने एनरोल कराया अगर उसके साथ भी घटना घट जाती है, तो आपके जो भविष्य के लिए जो बच्चे हैं आपके या फिर जो भी आपके जो जीवन साथी हैं उनका जो भी नॉमिनी बन रहा होगा, उसको ये राशि दे दी जाती है। क्लेम या इस योजना को बंद कराने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बिना बैंक गए आप ना ही क्लेम कर सकते हैं और ना ही आप इस योजना को बंद कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके सपोर्ट कीजिए और कोई सुझाव हो तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीचे आप सभी को नंबर दिया गया है। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार।